बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेश जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो ईरान पर है और ईरान इसराइल जंग जो कि अब लगता है कि होने ही जा रही है उस पर है। क्योंकि ईरान ने साफ साफ बोल दिया है, बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर उसने दुनिया को मैसेज दे दिया है कि हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, हम ईरानी हैं, तारीख गवाह है हमारी, हम छोड़ते नहीं है बदला। आपको ये अटैक करने से पहले सोचना चाहिए था कि आपने छोटा किया बड़ा किया, हम बदला लेंगे और हमने कब और कहां लेना है ये फैसला हम कर चुके हैं। ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है कि हम कर चुके हैं। यानी कि जब वो ये बात करते हैं, खासतौर से उनके जो आयतुल्लाह हैं, जब ये बात करते हैं तो वो कोई बड़ी ऑथेंटिक किस्म की बात होती है, तो मैसेज होता है। और उन्होंने बोला कि अब जो ईरान अटैक करेगा तो ईरान हैरान करेगा दुनिया को कि हमने क्या किया, और बाकी दुनिया के लिए वो मैसेज होगा जो गजा में हजारों बच्चों और हजारों लाखों मुसलमानों को बेघर होते देखते रहे, जिसने लिबनान में इसने हदें पार कर दी और वो खामोश बैठे रहे, खाली मजम्मत करते रहे। तो कोई बात नहीं, आप मजम्मत कर दीजिएगा हमारे हमले की, बुरा बोल दीजिएगा हमको, लेकिन हम करेंगे। इससे ज्यादा जितना आपने वहां नहीं किया तो प्लीज इतना नहीं करना। अगर उसके साथ अमेरिका है तो मेरे साथ भी मेरे दोस्त ममालिक खड़े हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात उसने की कि मेरे साथ भी मेरे दोस्त ममालिक खड़े हैं। क्या उसका इशारा चीन और रशिया की तरफ था या इसमें पाकिस्तान भी थे? क्योंकि हालिया कुछ दिनों में उस अटैक के बाद तो उन्होंने पाकिस्तान का और पाकिस्तान में उधर से बड़े करीबी चीजें रही हैं। तो ये अब जब जंग शुरू होने वाली है, आगे जाएगी, तो उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा ये बहुत अहमियत रखता है। रशिया और चाइना ने तो एक तरीके से सिफारती अब तक सपोर्ट की और अब तक खुल के करेंगे, मतलब उन्होंने बोला आखिरी हद तक जाएंगे, तो मतलब वीटो करेंगे अगर कोई पाबंदी मजीद इस किस्म की लगी। लेकिन क्या दिफाई मदद भी करेंगे? ऑफ कोर्स, इस किस्म की कुछ यकीन दहानियां हुई हैं तभी इतना बड़ा अटैक होने जा रहा है। अच्छा, उन्होंने बोला अब जो ईरान अटैक करेगा वो हैरान कर देगा और तल अबीब वाले होशियार हो जाए और तल अबीब वाले देखें, तल अबीब के शहरियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने बोला तल अबीब वाले देखें कि गजा के शहरियों के साथ किया हुआ है और आपने क्या किया। तल अबीब वाले देखें कि लिबनान में इन्होंने क्या किया है। तो जब आप करेंगे, जब उनके बच्चे बेघर होंगे, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, उनके बच्चे रोटी नहीं खाएंगे, तो आपके बच्चों के साथ भी ये सब कुछ होगा। और आपको एक बहुत इनफ टाइम था, आपने नहीं किया। और ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ खोने को ही है। मुस्लिम दुनिया को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आप भले खामोश बैठे रहें, आप भले खामोश बैठे रहें, ईरान खामोश नहीं बैठेगा। तो उन्होंने बड़ी और भी बातें की हैं जो वक्त आने पे देखते हैं सही होती है। सबसे अहम बात जो मैं करने जा रहा हूं, सबसे अहम बात करने जा रहा हूं, इसके बाद बताऊंगा कौन कौन से इलाके खतरे में हैं और जंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है। छोटा प्रोग्राम है मेरा, कोई लंबा तवील नहीं करूंगा। 5 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर कहते हैं कि 4, 5 और 6, यस, 4, 5 एंड 6, 4 की रात को शुरू होकर 6 को खत्म हो सकती है, 5 की सुबह के होके हो सकता है 6 को। ये वो तारीखें हैं जब अमेरिका इलेक्शन में बिजी होगा पूरा अमेरिका, उधर डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका के इलेक्शन को भी बहुत बड़ा झटका मारेगा ये। और उधर के मुसलमान भी जिससे वोट डाल रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि इनका क्या रिएक्शन है, क्या मतलब एक अजीब ट्रम्प कार्ड खेलने जा रहा है ईरान। और सही बात है जो उसने बोला ना कि ईरान हैरान कर देगा, तो ये मैं समझता हूं कि कुछ होने जा रहा है। अच्छा नहीं होता जंग, जंग अच्छी नहीं होती, जंग में सिर्फ तबाही मिलती है, अच्छी होती है बातचीत। लेकिन इस जंग का टोटल जिम्मेदार इसराइल है, इसमें और कोई नहीं है। ये वो एक फरीक है जो मुसलसल तबाह करता रहा गजा को। पहले बोला अपने पॉइंट पे कर रहे हैं, जहां से हमें अटैक होते हैं वहां कर रहे हैं, फिर करते करते अस्पतालों में बोला इधर असला था, फिर स्कूलों में बोला इधर दहशतगर्दों ने पनाह ली थी, फिर सुरंगों के नाम पे रोडे उसने पूरी तहस नहस कर दी, फिर तो पूरा शहर बोला खाली करो जी हमारा है। मतलब ये यार, फिर उसने उसमें भी बस नहीं की, फिर लिबनान में घुस गया, जो कुछ किया, फिर टारगेट कर करके हमास के और हिजबुल्लाह के लोगों को मारा, फिर ईरान पे अटैक कर दिया। और ईरान ने उसके बाद 13 अप्रैल को जो अटैक किया वो एक दिखाने का था कि वो चेक करने के लिए नहीं, जैसे कहते हैं लिटमस पेपर,
और उसमें उसे पता लगा कि इनका जो आयरन डोम है कोई ऐसा आयरन नहीं है। और जो 1 अक्टूबर को अटैक किया उसने दुनिया को दिखा दिया कि 200 में से 152 53 की वो काउंट करते हैं, 150 140 120 भी ले लो अगर उधर लगे हैं तो वो बड़ा कामयाब था। और उन्होंने कहा है अब जो मेरे मिसाइल अटैक होंगे उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, वो कम वक्त में पहुंचेंगे और उसका पता भी नहीं लगेगा, ना ही हम बताएंगे। अभी से बता रहे हैं 4 से 6, मतलब ये कुछ खबरें खुद लीक कराई जाती हैं, कुछ तो लीक हो जाती है, कुछ कराई जाती हैं। तो मेरे ख्याल में यूके तलवी आपको पता है इस साल योगा और विचारों से मुझे जो तो शहरी हैं उनसे थोड़ी सी हमदर्दी भी है, लेकिन वो अगली 4 5 और 6 की रातें अपने उसमें गुजारने वाले हैं। नीचे जो उन्होंने तहखाने बनाए हुए हैं, खाने जमा हो रहे हैं, और फिर वही होगा कई दिनों तक लोग ना कॉलेज जाएंगे, स्कूल यूनिवर्सिटी सब बंद, तालीमी इदारे तो बंद है ही है। अपनी नस्ल को खराब कर रहा है ये नेतन्याहू, तबाह बर्बाद कर रहा है ये, खाली मुसलमानों को नहीं यहूदियों को भी। उनका बिजनेस तबाह हो गया है, जितना बड़ा नुकसान बिजनेस का इसराइल का हो गया है आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि दुनिया भर की यूरोपीय मुल्कों में उनकी उनकी जो कॉफी शॉप थी, जो उनकी जो बर्गर शॉप थी, उनकी चीजें सब बंद हो गई हैं, सैकड़ों आउटलेट बंद हो गई, इंपोर्ट बंद हो गई वहां से। वो नितिन याहू जो है खाली इनको नहीं उनको बर्दाश्त कर, लड़ाई अब आखिर बता दूंगा लड़ाई के लिए, लेकिन लड़ाई के लिए खाली हथियार नहीं चाहिए। ये वो लड़ाई नहीं है कि इसराइल की फौज ईरान में घुस जाएगी या ईरान की 6 लाख फौज उधर दाखिल हो जाएगी। ये लड़ाई अब कहीं आगे चली गई है। इकोनॉमिकली तो इसराइल हार चुका है, ईरान के पास तो पहली पाबंदियां, और क्या करोगे। उन्हें एक दफा संजय दत्त ने बोला था जेल में, वो आता है तो उसको पकड़ लेता है, बोला क्या कर रहे हो, बोला पहले से ही अंदर हूं, और कितना अंदर होऊंगा यार, और कितना अंदर करोगे। तो पहले से ही पाबंदियां हैं उस पर, और क्या पाबंदी लगाओगे। तो जो उसने जुमला ने हमारे पास खोने को नहीं है, खोने को तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें सोचना चाहिए था हमसे अटैक करने के लिए। और बोला बातचीत होगी, जरूर होगी, लेकिन इस बदले के बाद बात होगी अगर आप करना चाहें तो जो जज्बा होता है शहादत का, जो जज्बा होता है मुसलमानों में बहादुरी, वो नहीं है उनमें यहूदी। वो कोई कोई पैसों के लिए जॉब कर रहा होता है, कोई दिल से जान के लिए कर रहा होता है। तो ये लड़ाई बड़ी डिफरेंट है और वो डिफरेंट होनी जा रही है। खुदा ना खाता कि दुनिया को अपनी लपेट में न ले दे। हम इस पर नजर रखेंगे, खासतौर से 4 से 6 नवंबर की रातें जो अमेरिकन इलेक्शन की पीक रातें होती हैं, उन दिनों ये शदीद खतरनाक होगा। अब देखते हैं कि ईरान क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, और उससे दुनिया को कितना खतरा है। दुनिया को खतरा हो ना हो, इसराइल को बहुत खतरा है। ये था आज का प्रोग्राम। अपना दोस्तों और खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।